जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आज तारीख 26 नवंबर मना अपने देश का एक महान दिन मना। वैसे तो आप लोग अपना या अपने परिवार का या दोस्त लोग का जन्मदिन मनाते ही हैं, पर आज मैं एक आपको अनोखी बात करूंगा और सही माने में आज जन्मदिन ये मनाया जाए इनका, जो महान है, जिसके ऊपर आज भी इस देश में, भारत देश में कायदे कानून जो चल रहे हैं, पूरा भारत देश का वहीवट व्यवहार जो है इस शास्त्र के नाम पे चल रहा है। सो आप समझ गएंगे, फिर भी आप इन महान शास्त्र का दर्शन करें और जन्मदिन मुबारक बोले। संविधान की बात हो रही है, जय भीम बोलिए आप, जय संविधान बोले। आज का दिन सो मैं बताऊंगा आपको वैसे अभी तक ज्यादातर सबको पता होगा, फिर भी पता ना हो तो कुछ लोग को। ये जो संविधान मैंने आपको दर्शन कराए, आपको पता है कौन लिखा है? दलितों के मसीहा। वैसे तो सबके थे, पर मसीहा दलितों के थे। इस देश के महापुरुष, इस देश में या विदेश में आज तक इतनी डिग्रियां कोई पढ़ के प्राप्त न की ऐसे मानव महापुरुष, हम तो अवतारी कहूंगा, मैं तो अवतारी थे। दलितों के लिए तो थे ही थे, पिछड़ी जातियों के लिए मेरे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लिखित रचित यह संविधान की बात मुख्य आपको एक परिचय दूंगा। आज के दिन बाबा साहेब का जन्म नहीं भाइयों, सीधे अवतार हो गए। ऐसे मैं तो हमेशा कहता हूं कि महापुरुषों के जैसे देवताओं के अवतार, तो महापुरुषों के भी अवतार। जैसे हमारे मैसूरी मेघवार समाज के, मैसपंथी के पूजधारी मातंग देव, मामई देव जो देव थे वो अवतार। ऐसे जो अपने भी जो अवतार हो गए 10, वो अवतार। ऐसे ही ये महामानव का अवतार तारीख 14 अप्रैल 1891 को हुआ और महापरिनिर्वाण तारीख 6 दिसंबर 1956 को हुआ। सो आप सब जानते हैं। ये संविधान जब अमल में आया, बाबा साहब ने लिखा, तब उससे पहले इस देश में मनुस्मृति नाम के शास्त्र के काले कायदे कानून चल रहे थे, जो कुछ देशवासियों को मंजूर नहीं भी था, तो क्या करे। पर
बाबा साहेब ने जब ये संविधान लिखा तब अमल में आया, फिर सब बदलाव आया इस देश में। मैं आपको मुख्य मुख्य बात बताऊंगा। संविधान का आज जन्मदिन है इसलिए बोल रहा हूं। आप हैप्पी बर्थडे तो बोल ही दीजिए, जन्मदिन मुबारक, संविधान को बोले। ऐसे संविधान को लिखने के लिए आपको पता है, देश जब आजाद हुआ 1947 में, तब इस देश के कुछ नेताओं, पीएम हो, सीएम हो, गांधी हो, जो भी थे तब की बात, भाइयों विदेश में गए थे संविधान लिखवाने के लिए। एक अंग्रेज के पास गए और पहुंचे, उनके पैरों में पड़ के बोले, ए भाई साहब, अब जो भी नाम हो, जो मुझे नाम नहीं आता है, अंग्रेज जो भी हो, तो पैरों में पड़ के, हमारा देश आजाद हुआ इसलिए हमारे देश का संविधान होना चाहिए, तो आप लिखें। हमने सुना कि पूरे विश्व में आप एक महान हो, ऐसा आप संविधान लिख सकते हो जो बहुत से देशों का लिखा होगा, जो भी हो। वो हंसने लगा, मजाक भी उड़ाया अंग्रेज ने। बोले, हे पागल लोग, हे बुद्धू, मेरे से अच्छा आप लोग जो इधर आए हो ने, अरे आपके देश में हीरा रतन डायमंड तो आपके देश में मेरे से अच्छा और ऊंचा महान संविधान लिखने वाला। कुछ लोग को आश्चर्य हुआ, अपने देश में भारत में। कुछ लोग को पता भी था कि किसका नाम लेगा, तो भी अनदेखा किया। तो बोले, अंग्रेज बोला, हाँ विदेशी, आपके आंगन में, आपके देश में, जैसे हमारे गुजराती में कहते काख में छोकरो ने गाम में गोतो, जेम हम कच्छी में कहे छे ओखण में छोकरो ने गाम में गोत्यो। ए मुआओ, ये अंग्रेज नहीं बोला होगा, मैं कह रहा हूं, ये हमारी गुजराती भाषा है। ए मुआओ, અહીંયા સુધી આવ્યા ભટકી ભટકી રખડી રખડીને સંવિધાન લખાવવા માટે। તમારા દેશનો એ રત્ન, એ હીરો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ત્યાં બેઠો છે, અને તમે અહીંયા આવ્યા, અહીંયા સુધી લાંબા થયા। હે બુદ્ધિના ઝાડાઓ, એવું બધું સંભળાયું હશે બે ત્રણ વાતો। એટલે એ પછી આટલું વિલે મોઢે આવ્યા પાછા દેશમાં। આ લોકોને બધી ખબર હતી છતાં પણ બાબા સાહેબ થી નહોતા લે, કારણ કે छोटी नानी जाति, छोटी जात में, क्षमा करજો मैं गुजराती आ जाता है, ये देशवासियों के लिए, हिंदी तो सब समझ सकते इसलिए मैं हिंदी कह रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी भाषा में। तो सबको, कुछ लोग को पता था कि बाबा साहेब भी लिख सकते हैं, फिर भी से नहीं, क्योंकि छोटी जाति, महार जाति, चमार जाति के थे ना, इसलिए। भले पढ़ाई कितने भी की हो, कोई माई का लाल देश विदेश में नहीं पढ़ाई की, इतनी डिग्रियां ये बाबा साहेब ने पढ़ाई करके, अभ्यास करके, एजुकेशन प्राप्त करके की थी। इसलिए वो विदेश, अंग्रेज कोई पागल नहीं था कि बाबा साहेब का नाम लिया। कौन सी डिग्रियां? सुनिए, क्योंकि कुछ लोग को संविधान पढ़ने का टाइम नहीं होता है, देखने का भी। ये तो मैं मेरी एक वाणी को पवित्र करने के लिए आज मैं एक संविधान का दिन है इसलिए रख रहा हूं आप लोग के पास बात। बाबा साहेब ने जो पढ़ाई की, इसमें एमए, एमएससी, डीएससी,
PhD, LLD और बैरिस्टर एट लॉ, वकीला बैरिस्टर, और भी होगी डिग्रियां, बहुत सी डिग्रियां बाबा साहब ने तब पहली बार देश विदेश में पढ़ के ये प्राप्त की थी, और इतने पढ़े हुए थे। इसलिए अंग्रेज ने बोला था मेरा काम नहीं भाइयों, मेरे से ऊंचा और अच्छा आपका बाबा साहब लिख सकता है। तब आए थे, इतना मुंह करके आए थे। ठीक है, कोई माइका लाल तभी नहीं पढ़ा था, मेरा बाबा अम्बेडकर पढ़ा था। जय भीम बोलिए बाबा साहब को। तो कुछ अड़चन आई थी, संविधान जब लिख रहे थे बाबा साहब, तब ऊपर नीचे हुए थे बहुत लोग, पर एक दो बार तो बाबा साहब छोड़ भी दिया था, मुझे नहीं लिखना, मुझे ये नहीं कि तुम लोग लिख लो, पर फिर भी बाबा के बिना नहीं हो सकता था। इसलिए कुछ लोग पैर पड़ के भी बोले हे बाबा, हे अम्बेडकर, आपके बिना कौन लिखेगा। इसलिए बाबा साहब ने लिखा है। ये संविधान लिख के बाबा साहब ने आज के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत देश के इस नेताओं को आत्मसमर्पित किया था, मना दिया था, अर्पण किया। तो आज के दिन भी मनाया जाए। और 26 जनवरी को अमल में आया था देश में, उसको अमल में लिया गया। तो आजकल जो 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रजासत्ताक का दिन, तब प्रजासत्ताक दिन भी मनाया जाता है, तिरंगा चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो सब करते हैं। पर प्रजासत्ताक का दिन 26 जनवरी बोलते हैं। तो हे मेरे देश के वासियों, मैं आपको कहूंगा ठीक है प्रजासत्ताक दिन बोले नहीं, पर आप उन्हें संविधान सत्ता का दिन बोलो, क्योंकि संविधान को उसी दिन से अमल लिया गया। ये क्यों नहीं बोलते? कुछ नेताएं लोग, स्कूले वाले या जो भी शिक्षण शाखा वाले, ये जो अपने अपने जो भी ध्वज वंदन का जो भी करते होंगे, कार्यक्रम रखते हैं, प्रवचन भाषण बोलते हैं, पर उनमें कोई संविधान को आज से अमल लिया गया ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो आज से ये थोड़ी बात मेरे देशवासियों, ये नेताएं जो भाषण देते हैं, आते बड़ी बड़ी जो बोलते हैं, वो भी भाषण तो वो भी बोले, उल्लेख करे, बोले, तो ये भी बात है। संविधान का मान सम्मान बढ़ाए। और आज के दिन अपन ये संकल्प करें कि मैं संविधान पढ़ूंगा, और शास्त्र पढ़ू न पढ़ूं, पर मैं संविधान पढ़ूंगा, पढ़वाऊंगा। और शास्त्रों का मैं भले अभ्यास ना करूं, ना सुनूं, ना पढ़ूं, पर इन मान शास्त्र संविधान का मैं अभ्यास करूंगा। मेरे बच्चों को या कोई भी जो नहीं जानते, नहीं पहचानते इस संविधान को, इन संविधान के पावर को, मैं इसका प्रचार और प्रसार करूंगा। वो आज के दिन से अपन संकल्प करें कि मैं संविधान को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज के समय में इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने पापाचार हो रहे हैं। तो ये जो कुछ वकील लोग उल्टा पुल्टा करके कायदे कानून की बातों को लेके उनको छुड़वा देते हैं, सजा नहीं दिलाते। पर अगर अपन इसका अभ्यास किया, स्टडी किया और पढ़े संविधान, अपन को कायदे कानून मालूम हो, तो अपन भी
इसको आगे बोल और आप अपना अपने हिसाब से अपन काम कर सकते हैं, अपनी रजुआत कर सकते हैं। कुछ शब्द गुजराती आ जाए तो आप समझ लीजिएगा। तो संकल्प करे। और जैसे ये सबको बोलता रहता है, क्या बोला था, हर घर तिरंगा, वो भी ठीक बात है। फिर उसको बोलता रहता है, क्या बोला था, हर घर तिरंगा, वो भी ठीक बात है। फिर उसके बाद भी और भी निकाला कुछ, हर घर। पर मैं कहूंगा आज से हर घर संविधान होना चाहिए। हर घर नहीं, हर हाथ में, हर के साथ में, हर साथ में संविधान होना चाहिए। आज के दिन दृढ़ संकल्प करे पक्का कि मैं मेरी समाज को पढ़वाऊंगा बच्चों को तो जरूर ये संविधान की पहचान दिलाऊंगा। इसलिए हर घर और हर हाथ में संविधान का आज से दृढ़ संकल्प ले कि हम संविधान को पढ़ेंगे, उनको शास्त्रों से भी ऊंची एक उसको महिमा देंगे। और विशेष में मैं तो यही कहूंगा, जैसे कि रामायण गीता, ये वो जो शास्त्र अपन पूजा घर में रख के उसकी पूजा करते हैं, तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप संविधान की भी पूजा करो। जैसे रामायण गीता रखते हो आप, संविधान की पूजा करो। आज के समय बहुत और अति जरूरी है। तो ये भी एक बात संकल्प दृढ़ करें। पर आजकल जो चल रहा है देश में, कुछ गंदे राजनीतिज्ञ, मैं हमेशा कहता हूं, गंदे नेता लोग, कुछ लोग सब अपने ऊपर नहीं, वो क्या बोलते हैं, ओढ़ लेना, या जो भी है, शब्द नहीं आता ज्यादा, तो अपने ऊपर मत ले लेना। कुछ लोग जो ये संविधान को हटाने की या तो छेड़छाड़ करने की, हटाने की जो ये कोशिशें, साजिशें कर रहे हैं, ये तो भूल ही जाए। सपने में भी ना सोचे संविधान में छेड़छाड़, संविधान में बदलाव और संविधान का हटाने के तो बिल्कुल न सोचे। अभी जागृत हुई है ये समाज, ये ना समझना कि सोए हुए लोग हैं अभी, नहीं। वो तो तुम लोग को, कुछ लोग को दारू बारू पिला के, नशे में करके, ये वो करके, रुपये दे के सब वो करते हो, उनको गलत उसमें राह पे दिखाते और ये सब करते हो। सब नहीं है, जागृत लोग भी है। इसलिए ध्यान दे, संविधान को जो कुछ बुरी नजर से देखा या कुछ किए तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं। इसलिए ये भी बात ध्यान दे मेरे देशवासियों, संविधान को बताने, बदलने या हटाने की तो बात ही नहीं, किसी को नहीं देना। आप भी मेरे देशवासियों, आप भी आवाज उठाएं, विरोध करें इसका। तो इस संविधान में मुख्य पत्र पे पहले पन्ने पे लिखा है, सो ये मैं आपको, ये आप वैसे तो गूगल में आता है, पढ़ाए संविधान पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको आज के दिन, कुछ लोग अभी तो ज्यादातर मोबाइल में ही देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए तो पहले पन्ने पे लिखा है, आप उसको ध्यान से सुने और उन्हें आप अपने जीवन में उतारें, अमल करें। संविधान के इस विचारों को, सूत्रों को आप अमल में लें, ऐसी मेरी एक अभ्यर्थना, आशा भी है। तो आप सुने पहले। हम भारत के लोग, सुनिएगा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, एक एक शब्द ध्यान से सुन, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी बाबा साहेब ने लिखा है अपनी इस संविधान की सभा में। बाबा जब अर्पित किए, वो लिख के अर्पित किए पहले पन्ने पे संविधान की। आज तारीख में 26 नवंबर 1949 को मैं मेरे देश के नागरिकों के लिए मैं समर्पित और अर्पण करता हूं। बाबा साहेब ने अर्पित किया ये तारीख को, ये साल में ईस्वी सन संवत, विक्रम संवत बोलते हैं 2006, और मार्गशीर्ष तिथि भी बोले, तिथि बताए शुक्ल सप्तमी के दिन बाबा साहेब ने ये संविधान अर्पित किया है। इतने जो मैंने आपको सुना है वो सब को ध्यान में रखते हुए और अमल में लेते हुए जो बाबा साहेब ने लिखे और बोले हैं, तो ये संविधान के हिसाब से, वैसे तो पहले पेज पे ही सब आ जाता है, पर इसमें आज के समय में कितने देशवासी लोग इसको अमल में ले रहे हैं वो आप खुद अपने को पूछ लीजिएगा। और मैं तो आज यही कहूंगा जोर देके कि आप मेरे बाबा साहेब का ये जो संविधान लिखा हुआ है उसको आप मान सम्मान दे, पढ़ाए, आगे प्रचार प्रसार करें और आगे बढ़ाएं। संविधान को तो बिल्कुल हटाने की तो बात ही न कीजिएगा, आप बोल दीजिएगा। आप लोग भी जागृत रहिए मेरे देशवासियों। कुछ लोग खुद के काले कायदे कानून अगर इसमें लगाना चाहते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल ना मानिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। इस कान से सुने, इससे निकाल दें और आवाज उठाइएगा। संविधान को बिल्कुल ना बदला जाए, ना हटाया जाए। बस आज के दिन में यही कहूंगा आप लोग को। और मैं फिर से मेरे देशवासियों को, सबको आज के संविधान के दिन बधाइयां देता हूं। संविधान के लिए बहुत बहुत बधाइयां मेरे देशवासियों को। संविधान शास्त्र का आज जन्मदिन, अवतार का दिन है। जैसे अवतार लेते हैं, अवतार का दिन है मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों बहनों। तो मेरे इस वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो तो
आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं तो और लोग को भी इनका लाभ मिल सके। तो गांधीधाम कच्छ से डॉक्टर अशोक महेश्वरी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सेवा संघ BSS के चेयरमैन कच्छ गुजरात से, उनका आप बहुत बहुत जय भीम आप लोग को। जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत।